अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है ऑडी A4 30 TFSI 2017 मॉडल। ये ऑडी A4 की 5th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी अभी तक आ रही है और इसको एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था। ये प्री फेसलिफ्ट वाली कार है और 30 TFSI है। फेसलिफ्ट के बाद 35 TFSI कर दिया गया था, एग्जॉस्ट डबल कर दिए गए थे और कुछ और भी उसमें माइनर रिफाइनमेंट थी जो कि मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये कंपैरेटिवली पाकिस्तान में ऑफर होने वाली बहुत सारी कार से बहुत बेहतर है, इस तरह से कि तो ऑडी है। तो इसमें बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, फीचर्स बहुत डिसेंट हैं और उसके अलावा इसमें और भी ऐसी बहुत सारी कन्विंसिंग फैक्टर्स हैं जो कि आपको इस गाड़ी को लेने पे कन्विंस कर सकते हैं। ये सब मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 1,30,00,000 रुपये है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ये PPF भी हुई है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गिबन के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टिंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। तो गाड़ियों के मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Audi, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी बहुत डिसेंट है और बहुत एलिगेंट है। ऑडी वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी अपनी DRS की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। इसकी DRS बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं एंड सेम गोज फॉर टेल लाइट्स। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, कॉम्प्लेक्स सा है। यहाँ पे सब कुछ बहुत शार्प है और पॉइंटी है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो ऑडी इन हेडलाइट्स को मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स कहता है। इनके अंदर सिंगल प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है यहाँ पे जो कि लो और हाई दोनों का काम करता है और उसके अलावा फिर उसके आसपास ये DRL कंटिन्यू करती है जो कि काफ़ी शार्प है। इसके नीचे बेसिकली एक कर्व दिया गया है और ये गाड़ी क्योंकि पूरी PPF हुई है तो इस हेडलाइट के ऊपर तक PPF हुआ है। ये आपको आइडिया हो रहा होगा यहाँ से। तो ये गाड़ी बेसिकली एक्सटीरियर से फुली प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और ये पार्किंग सेंसर्स यहाँ तक आते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी कि आपके फ्रंट पे कोई ऑब्स्टिकल है। इसके अलावा कट लाइन्स गाड़ी में काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। फ्रंट पे ये हेक्सागोनल ग्रिल दी गई है जो कि ऑडी की सिग्नेचर ग्रिल है और इसके अलावा बीच में ये ऑडी के 4 रिंग्स दिए गए हैं। सारे पैसे इसी चीज के हैं। इसके अलावा बम्पर इस गाड़ी का काफी पॉइंटी सा है। ये गाड़ी प्री फेसलिफ्ट कार है बट स्टिल लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट है और बाय द वे फेसलिफ्ट के बाद भी इसमें कोई खास चेंजेस किए नहीं गए थे। सिर्फ बैक पे एग्जॉस्ट डुअल हो गए थे और इंजन में कुछ डिफॉर्मेट्स की गई थी, बाकी वो गाड़ी भी मोर लेस ऐसी ही है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपको कम पैसों में वैसे ही गाड़ी मिल रही है जैसे कि 2022 में आ रही है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी सब कुछ काफी एलिगेंट सा है। फ्रंट की तरह ही यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स कंटिन्यू करती हैं जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा इसके फ्रंट फेंडर के अंदर जो करेक्टर लाइन है ये भी अनयूजुअल सी है। देखने में ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा डिसलोकेट हुआ है, बोनट इस गाड़ी का थोड़ा सा ऑफसेट है, थोड़ा बाहर आया हुआ है फेंडर से, बट ऐसा नहीं है। A5 में भी A4 में भी ऑडी ने इसको डिजाइन ही ऐसे किया है और इसकी लुक्स में ये काफ़ी डिसेंट टच ऐड कर रहा है। इसके अलावा इसके बोनट के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि आपको यहाँ से विजिबल होंगी और इसमें रिम भी 17 इंचेस के आते हैं। इन पे भी आगे डिस्कशन करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और ये हीटेड भी हैं। आप हीटेड साइड मिरर को भी अंदर से ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। फिर इसके अलावा इसकी विंडोज के आसपास ये एल्यूमिनियम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है और इसमें फिर ये डोर हैंडल्स के अंदर भी क्रोम दिया गया है। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर C सेगमेंट की सेडान है, यानी कि इस गाड़ी की कंपटीशन सिविक या ग्रैंडे बनती है या नेट्रा बनती है, बट ये गाड़ी क्वालिटी के लिहाज से उन सबसे बहुत ऊपर है डेफिनेटली क्योंकि एक जर्मन कार है और ऑडी है। लेकिन प्राइस के लिहाज से वो गाड़ियाँ इसके आसपास पहुंच जाती हैं। ये गाड़ी कहने को 1,30,00,000 की है बट स्टिल सिविक भी 1 करोड़ टच करती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आपको ये कार मिलना शुरू हो जाती है। ये गाड़ी 1 करोड़ 1 करोड़ 10 से शुरू हो जाती है, बाकी फिर कंडीशन और मॉडल के पैसे हैं। खैर ये गाड़ी ओवरऑल लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट है और हाइट के लिहाज से भी सिविक वगैरह जितनी ही है। इसमें सनरूफ भी आती है कंपनी से जो कि आगे जाके मैं अंदर से दिखाऊंगा आपको और इसके अलावा इसमें एंटी और एग्जिट भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये गाड़ी कोई खास लो नहीं है जैसा कि मोस्टली जर्मन कार्स होती हैं। आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं और निकल सकते हैं। यूजली क्या होता है कि कार्स बहुत लो होती हैं और उनसे बाहर निकलना भी और उनमें बैठना भी थोड़ा औखा होता है। खैर इसके अलावा इसमें क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं बैक पे और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है और वो ये कि इसकी साइड स्कर्ट्स जो हैं ये नीचे से थोड़ी सी रफ दी हुई हैं। यूजली गाड़ी में क्या होता है कि आप पत्थर वगैरह उड़ के यहाँ पे लगते हैं या फिर जो रोड की कोल होती है वो इस एरिया पे जम जाती है, जबकि इस कार के केस में ये है कि ये है ही रफ ऑलरेडी, तो आप इसको जितना मर्जी रगड़ते हैं साफ करते हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 17 इंच के हैं और इसके अलावा बैक पे गाड़ी पार्किंग फैसिलिटियां साइड से ऑफर करती है। अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये कार इंडिकेट करेगी कि साइड पे कोई ऑब्स्टिकल है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो अगेन ये भी फ्रंट की तरह ही है। यहाँ पे काफी ब्राइट लाइट्स दी गई हैं जो कि लावा LED लैंप्स हैं और इसके अलावा इसके बीच में इंडिकेटर और रिवर्स भी LED में ही दिया गया है। बैक पे भी कट लाइन्स काफ़ी शार्प दी गई हैं, बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि 30 TFSI वाली कार है तो इसमें लेफ्ट पे सिंगल एग्जॉस्ट है।
फेसलिफ्ट के बाद ये डुअल कर दिए गए थे, राइट पे ब्रेक आ गया था और उनकी एग्जॉस्ट की हाउसिंग को बहुत सारा बोस्टर कर दिया गया था। खैर, इसके अलावा टेलगेट आप इसका इलेक्ट्रॉनिकली ओपन कर सकते हैं, ये ऑल द वे अप जाता है, लेकिन ये पावर नहीं है। अगर बात कीजिए इसकी ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। ट्रंक इसका काफ़ी डीप है, यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे दी लिफ्ट को उठाकर आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर भी एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर एक गाड़ी 19 इंचेस को ऑफर करती है, अपने रिम इसमें 17 के हैं, लेकिन स्टिल स्पेयर टायर इतना बड़ा आता है और ऑडी A6 में 20 इंचेस का आता है। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑडी हमेशा स्पेयर टायर्स बहुत बड़े ऑफर करता है। फिर इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छी की गई है और इसके रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल आते हैं, उनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी और ज़्यादा खुली बना सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ऊपर एक ब्रेक लैंप दिया गया है, ऑडी हमेशा ब्रेक लैंप अपने ऊपर ही देता है, ये एक यूनिक चीज़ है और इसकी लुक को बेहतर बनाती है बैक से। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इंटीरियर की तो ये ऑडी A4 का इंटीरियर है और डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्रूनो विद ब्लैक के, और इसमें वुड की भी बहुत ज़्यादा फॉलो की गई हैं। इन सब पे मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है, इसमें लेफ्ट और स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स है यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, और राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसका वॉल्यूम अप या डाउन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है, हालांकि ये एक एंट्री लेवल कार है बट स्टिल इसमें पैडल शिफ्टर्स आते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके पीछे दिए गए कंट्रोल्स की तो लेफ्ट पे जो ऊपर कंट्रोल है ये इसके इंडिकेटर का और बीम का है, नीचे इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है और राइट पे इसके वाइपर का कंट्रोल दिया गया है। ये फ्लिप्ड है मोस्टली यूके की कार्स की तरह। बाकी एयरबैग ये गाड़ी 8 ऑफर करती है, एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर। अगर बात की जाए इस गाड़ी की मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बहुत डिसेंट सा है और इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा दी गई है। इसकी स्पीड लिमिट 300 किलोमीटर पर आवर तक है और बाय द वे ये गाड़ी आपको स्पीड भी हर 10 के इंटरवल से शो करवाती है, यानी कि 0 के बाद 10 है, फिर 20 है, फिर 30, 40, 50, 60 एंड अप टू 300, जबकि यूटी कार्स में होता है कि 10 का नहीं बल्कि 20 का इंटरवल होता है। खैर, इसकी लुक काफ़ी मजे की आ रही है और ये गाड़ी 300 हिट भी कर सकती है, ये सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है शो के लिए, ये गाड़ी वाकई में 300 हिट करती है। और इसके अलावा सेंटर में फिर एक ये MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है। यहाँ भी आपको ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर और इसके अलावा फिर आपको गाड़ी की एवरेज वगैरह शो करवाएगा और इसके अलावा फिर आपको गाड़ी का मीडिया शो करवाएगा, यहाँ पे गाड़ी के मैसेज शो करवाएगा। अब गाड़ी के डिफरेंट सेंसर्स को यहाँ से ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की तो ये भी काफ़ी डिसेंट सी है, यहाँ पे सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं। डैशबोर्ड इस गाड़ी का सारा ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और इस गाड़ी में साउंड सिस्टम प्रीमियम लिया गया है और ये आपको ऑप्शन देता है कि आप स्टैंडर्ड के साथ जाना चाहेंगे या फिर Bang & Olufsen के साथ जाना चाहेंगे। इस गाड़ी में वो ऑप्शन लिया गया है, यानी कि इसमें साउंड सिस्टम Bang & Olufsen का है और इसमें स्पीकर्स बहुत सारे हैं। 3 स्पीकर्स के डैशबोर्ड में दिए गए हैं, 4 ट्विटर्स के फ्रंट पिलर्स में दिए गए हैं, 4 स्पीकर फ्रंट डोर्स में दिए गए हैं, बैक पे भी डोर्स में स्पीकर आते हैं और फिर बैक पे भी स्पीकर्स आते हैं। तो कलेक्टिवली इस गाड़ी में अच्छे खासे स्पीकर्स हैं जो कि साउंड एक्सपीरियंस को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है और फिर उससे आगे ये स्क्रीन दी गई है जो कि साइज के लिहाज से बहुत मिनिएचर सी है। ये स्क्रीन टच नहीं है, अगर टच होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसको यूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पे एक स्क्रॉलर व्हील दिया गया है। इस एरा की मोस्टली कार्स बेशक C क्लास हो, CLA वगैरह हो, BM हो या ये गाड़ियाँ हो, इनमें इसी तरह का ट्रैक पैड आता था जिससे आप इसको यूज़ करते थे। बेशक लेक्सस हो, उनकी स्क्रीन टच में नहीं आती थी। इवन लेक्सस में इतना बड़ा पैनल आता है लिटरली, बट वो टच में नहीं है। तो उस एरा की ये एक चीज़ वियर्ड थी। खैर, अगर आप इसके बीच में नेविगेट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और इसमें 4 मेन ड्राइव मोड्स आते हैं, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक और इंडिविजुअल। फिर इसके अलावा यहाँ से आप इसकी व्हीकल सेटिंग्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, ड्राइवर असिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल शो होगा AC में जाके और फिर सर्विसिंग एंड चेक्स आपको यहाँ पे गाड़ी शो करवाएगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और अगर बात की जाए उससे नीचे दिए गए एयर वेंट्स की तो एयर वेंट भी इस गाड़ी में नॉर्मली आते हैं, लेकिन इसकी ग्रिल पूरे डैशबोर्ड के अंदर कंटिन्यू की गई है जो कि इसके लुक को बेहतर बना रही है। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी 3 जोन ऑफर करती है और ये क्लाइमेट कंट्रोल का डिस्प्ले भी इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। इस तरह से कि इसके सेंटर में काफी बड़ी स्क्रीन दी गई है और इसके अगर आप बटन के ऊपर स्वाइप करेंगे तो ये डिफरेंट लाइन्स के बीच में नेविगेट करेगी। ये बटन भी टच सेंसिटिव हैं। सेम गोज फॉर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स। इसके जो 8 फेवरेट ट्रैक्स हैं इनके बीच में आप स्वाइप से भी नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट पे 2 क्लाइमेट कंट्रोल की जोन्स हैं, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मजे का क्लाइमेट सेट कर सकते हैं, लेकिन आप यहीं से बैठ के बैक का क्लाइमेट भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं 3rd जोन पर क्लिक करूंगा तो सेट रेयर पे जाकर मैं बैक का क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से काफी डिसेंट फीचर है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे कुछ और बटन दिए गए हैं, जैसे कि ऑडी का ड्राइव सिलेक्ट, फिर इसका इक्वालिटी का कंट्रोल, इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्क एड्स, पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं और फिर स्क्रीन को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। 2 ब्लैंक स्विच होते हैं जो कि इसके बड़े बजट के अंदर यहाँ भी फीचर्स ऑफर करते हैं। खैर, उससे नीचे फिर एक 12 वोल्ट का आउटलेट दिया गया है और इसका पुश स्टार्ट दिया गया है।
पुश स्टार्ट की लोकेशन भी इसकी काफी वियर्ड है। मैंने पहली बार किसी कार में पुश स्टार्ट यहाँ पे देखा है इतना नीचे। खैर उसके पीछे ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, इनमें एम्बिएंट लाइट्स भी दी गई हैं। ये गाड़ी एम्बिएंट लाइटिंग भी काफी ब्राइट ऑफर करती है इंटीरियर में। कप होल्डर्स के आसपास भी, डोर्स में भी, स्पीकर्स के आसपास और उसके अलावा डैशबोर्ड में भी इसके कहीं ना कहीं एम्बिएंट लाइटिंग दी गई होती है। फिर इसमें फुट बेल्ट के अंदर भी एम्बिएंट लाइट्स आती हैं। उसके पीछे इसका ये स्ट्रॉलर व्हील दिया गया है जो कि मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है, और इसके आसपास सारा एरिया ब्रश प्लास्टिक की फिनिश में है। उससे भी इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है और इसमें गेयर सेलेक्टर फिक्स ही रहता है। आप इसका बटन दबा के इसको गेयर्स में इस तरह से नेविगेट करेंगे, लेकिन आप जैसे ही गेयर सेलेक्ट कर लेंगे ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये वहीं पे खड़ा नहीं रहेगा, ये वापस आ जाता है। ये अगेन एक डिफरेंट चीज है और मेरे ख्याल से अच्छा फीचर है। पार्किंग के लिए यहाँ पे प्रॉपर एक बटन दिया गया है, पार्किंग ब्रेक दी गई है और एक ब्लैंक स्विच है। ये बेसिकली इसके बड़े वर्जन्स के अंदर ऑटो होल्ड का होता होगा। फिर यहाँ पे एक ये वॉल्यूम नॉब दिया गया है जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। की होल्डर दिया गया है और सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल ऑडी कोई बहुत ज़्यादा खुले नहीं ऑफर करती, ये बिल्कुल छोटा सा ही है। आप यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं जैसा कि ग्लासेस वगैरह, और इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की पूरी ही लेदर की फिनिश में है। इसमें काफी टेक्निकल सी स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है जो कि इसके लुक को बहुत बेहतर बना रही है, और सेम यही लेदर इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इन सीट्स को भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस, और इनमें लंबा सपोर्ट भी आता है जिसको आप इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर सकते हैं। फिर आप इसके थाई सपोर्ट को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी अगर बात कीजिए इसकी विंडोज़ की, तो विंडोज़ गाड़ी में 4 ही पावर्ड आती हैं और ये सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं। इससे आगे फिर यहाँ पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट्स में इसके ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, और इसके अलावा इसके जो वैनिटी मिरर हैं ये भी लाइट के साथ आते हैं, और लाइट ऑटोमेटिक है जो ऑटोमेटिकली इस तरह से ऑन ऑफ होती है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा इसकी कैबिन लाइट्स भी एलईडी में आती हैं, और इसके अलावा इसके फिर ये सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें सनरूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे 2 लोगों के लिए काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन यहाँ पे 2 ही लोग एडजस्ट हो सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहिए तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि एक तो सीट भी थोड़ी सी रेस है सेंटर से, और सेंटर में फ्लोर बेड भी है ही नहीं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा हम दिया गया है, तो यहाँ पे पाउंड रखना तो इम्पॉसिबल है, वो साइड पे पाउंड रख के बैठेगा, तो 3 लोग यहाँ पे ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन फीचर्स की गाड़ी बैक पे काफ़ी डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें फ्लैम कंट्रोल दिया गया है बैक पे, यहाँ पे प्रॉपर एक जोन आती है, और एयर वेंट्स भी आते हैं। एयर वेंट्स में यहाँ भी दिए गए हैं और पाँव पे भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा सेंटर में एक ये सिग्नल लाइटर और एस्ट्रे दी गई है, और इसमें रेयर डोर्स के अंदर प्राइवेसी कर्टन भी आते हैं। इस कैटेगरी में सिर्फ यही कार है जो ये फीचर ऑफर करती है, बाकी सी क्लास के 2 सीरीज वगैरह ये चीज़ ऑफर नहीं करती। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा फिर सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इसके अलावा इसमें सेंटर में एक ये ड्रॉर दी गई है जहाँ पर छोटा मोटा सामान रख सकते हैं अपना, और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके सेंटर वाला एरिया भी फोल्ड होता है, आप यहाँ से कोई अपने रॉड या स्की वगैरह गुजार सकते हैं। और इसके अलावा इन सीट्स के अंदर ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, बैक पे Bang & Olufsen के स्पीकर्स आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन Audi A4 1.2 ऑफर करती है। ये इंजन 12 सीसी है लेकिन टर्बोचार्ज है, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये गाड़ी अगर हॉर्स पावर की बात की जाए तो 130 में हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि इस गाड़ी को जो फेसलिफ्ट कर दिया गया था तो ये गाड़ी 150 हॉर्स पावर तक चली गई थी। उसका टॉर्क 250 न्यूटन मीटर था। खैर नॉनदलेस ये इंजन भी परफॉर्मेंस के लिहाज से सफिशिएंट है कि गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर या स्लो फील नहीं होगी, और ये इंजन क्योंकि सिर्फ 1.2 है तो इस पर टैक्सेस भी कम पड़ेंगे, और ये गाड़ी आपको एवरेज भी काफ़ी अच्छी देगी। अगर बात कीजिए एवरेज की, तो ये गाड़ी आराम से आपको तकरीबन 14-15 की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाते हैं। अगर आप इसको रफ यूज़ करेंगे तो ये गाड़ी 8-9 पर भी आ जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी का इंजन भी काफ़ी वेल इंसुलेटेड है, और ये गाड़ी 30 TFSI के बैच के साथ है। 30 मीन्स इस गाड़ी की हॉर्स पावर फिगर जो कि 150 से नीचे है, जब इसको 150 कर दिया गया था तो ये 35 हो गई थी। और TFSI का मतलब यह है कि टर्बोचार्ज फ्यूल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन। ये बेसिकली ऑडी की टेक्नोलॉजी है जो कि ऑडी अपने इंजन के अंदर यूज़ करता है, और बाकी इसका इंजन भी काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। इसमें फीचर्स भी अच्छे आते हैं जैसे कि ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, और उसके अलावा फिर पार्किंग एड्स वगैरह, और उसके अलावा इसका बोनेट भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है। ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसमें इंसुलेशन भी दी गई है, और बोनेट इस गाड़ी के साइज़ के लिहाज से अच्छा खासा मैसिव है। इसकी वजह है, और वजह यह है कि इसका बोनेट एंड टू एंड कंटिन्यू करता है। यूजुअली गाड़ियों में फ्रंटर्स काफ़ी बोस्टेड होते हैं, बोनेट छोटा सा होता है, बट यहाँ पे केस डिफरेंट है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी है 225, 50 और 17। इसमें 17 इंच का रिम आता है जो कि मल्टी स्पोक है लेकिन सिंगल ही कॉम्बिनेशन में है, और ये काफ़ी डिसेंट सा रिम है। फिर इसके अलावा टायर्स गाड़ी में मिशेलिन का है जो कि अच्छी कंडीशन में है, ये आपको 20 से 1000 किलोमीटर और अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इस गाड़ी में ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों पे ही डिस्क ब्रेक दी गई है।
इसके अलावा इसमें यहाँ पे एक एयर का चैनल दिया गया है। ये गाड़ी फ्रंट से हवा इन करके बैक से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।